अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जमात वालों ने कितना खूबसूरत काम किया है, घर का दीन फैलाने का, कितनी खूबसूरत तरीके से घर का दीन फैलाया है। और इन लोगों से हम नफ़रत करते हैं, जबकि इनको भी हमें इज़्ज़त देनी चाहिए और इनको समझना चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने वीडियो बनाई है, आगे दिखाते हैं। के भाई, कैफ भाई जी कौन? मस्जिद से अल्लाह के बंदे अल्लाह की बात लेकर आए हैं। आइए के भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और खैरियत से हैं के भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके भाई, हम मस्जिद से अल्लाह की बात लेकर आपके पास आए थे। माशाल्लाह आपने नमाज तो पढ़ ली होगी। ना हज़रत अभी नमाज तो नहीं पढ़ी। तो आइए सबसे पहले आप नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद में बाकी बात होगी। मेरे कपड़े थोड़े नापाक से हो रहे हैं ऐसी, तो मैं नहा लेता हूँ पहले। चलिए आप नहाकर तुरंत मस्जिद आ जाइए। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ठीक। ठीक है। राशिद भाई, पापा घर पे नहीं है। जब पापा आ जाए मस्जिद भेज देना। ठीक है। साकिब भाई, जी कौन? अल्लाह के बंदे अल्लाह की बात लेकर आए मस्जिद से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काहे का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपको लोगों के गेट बजाने के अलावा तो और दूसरा काम है कुछ, या सिर्फ लोगों के गेट ही बजाते फिरते हो, लोगों को परेशान करते हो? अरे साकिब भाई, हम तो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आपके पास आए थे। अरे ये बताएं कि आपको कोई काम धंधा है भी या नहीं, या सिर्फ लोगों को ऐसी गली गली परेशान करते फिरते हो आप? अरे साकिब भाई, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। हम तो सिर्फ गलियां गलियां घूमकर नबियों वाला काम कर रहे हैं। या गली गली लोगों को परेशान करते फिरते हो? आपको पता है कि आजकल मैं कितना बिजी रह रहा हूँ और आप मुझे आगे परेशान कर रहे हो। यहाँ पर जाइए, कहीं और जाइए और काम धंधा देखिए अपना कुछ जाकर। अरे शाकिर भाई, आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं। ये तो एक नबियों वाला काम है, जा जाकर हम दावतें देते हैं। हमारे नबी ने कितनी मशक्कतें परेशानी बर्दाश्त की। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, भागो यहाँ से। तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, लोगों को परेशान करते रहते हो। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने के लिए। जी भाई, ये नबियों वाला काम बहुत ऊंचा काम, जैसा इसका हक था करने का, हमसे वो हक पूरा अदा नहीं हुआ। हमसे हक तो अदा नहीं हुआ। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ये अल्लाह, जैसा हक था हमसे हक अदा नहीं हुआ, ये अल्लाह हमारा जाना कबूल फरमा। ये अल्लाह बहुत ऊंचा काम है, नबियों वाला काम है। अरे अमीर साहब, उस कमबख्त ने आपको क्या क्या कह दिया और आप बिल्कुल खामोश रहे। मेरा तो खून खोल रहा था। उस कमबख्त को मालूम नहीं कि आप कौन हैं। में इतना बड़ा कि मेरे नबी को किसने परेशान नहीं किया। मेरे नबी पे पत्थर तक के फेंके गए। जिन साहब, ये काम नबियों वाला काम है, हमें किसी का उल्टा जवाब नहीं देना। हमें तो बहुत प्यार मोहब्बत के साथ में उसको जवाब देना है। अगर भाई तैयार होता है तो उसको अल्लाह के लिए मस्जिद में लाना है। अगर तैयार नहीं होता, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। अरे भाईजान, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि उसने मुझे बुरा भला या हम लोग बुरा भला कहा। मुझे तो खुशी हुई कि मेरे ये परेशानियां तो हमें बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। हमारे नबी ने बहुत बहुत परेशानियां बर्दाश्त की। आप ताइफ के सफ़र में गए तो आपको पूरा जिस्म खून से लहूलुहान कर दिया गया, मगर मेरे नबी ने कभी उनको बुरा तक नहीं कहा। और आज हम थोड़ी सी दावत देते हैं और वो बिगड़ जाता है तो हम उस पर गर्म हो जाते हैं। तो हमें सर, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आपकी फैक्ट्री से अकाउंटेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। जी हाँ सर, मैं एक अकाउंटेंट मैनेजर हूँ और मैं इंटरव्यू के लिए आया था। सर, प्लीज़ 5 मिनट वेट कीजिए। सर, एक साहब इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, मोहम्मद शाकिब नाम है। ठीक है, आप उनको अंदर भेज दीजिए। ठीक है सर, आइए सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। ओके, थैंक यू। मैं सर। अमीर साहब, आप यहाँ? जी शाकिर साहब, कैसे कैसे आना हुआ? अरे अमीर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ।
अरे साकिब साहब कोई बात नहीं, बैठिए आप, बैठिए, तशरीफ़ रखिए आप। थैंक यू सर। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आपसे माफ़ी तलाफ़ी कैसे करूँ। अरे साकिब साहब आप शर्मिंदा मत होइए, बहुत कुछ कहा आपने बुरा भला, मगर हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारे नबी ने जब दीन की दावत लेकर आप पूरे मक्का मदीना के अंदर चक्कर लगा रहे थे, लोग आपके ऊपर कूड़ा तक्का डालते थे, आपने तो हमें सिर्फ ज़बानी कहा, तो हमें बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी। साकिब साहब हम जो इस तबलीग के काम को समझते हैं ना कि ये फ्री लोगों का काम है, ये फ्री लोगों का काम नहीं। हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है मगर फिर भी हम तबलीग का काम करते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने ये काम किया, हम नबी के गुलाम हैं, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि कल नबी ने अगर हमसे सवाल कर लिया कि बताइए जो अल्लाह का दीन जो मैं आप तक देकर गया था, आप तक पहुंचा कर गया था, आपने उसका क्या किया, तो हम क्या कहेंगे कि अल्लाह मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल ली और मैं उसी में मसरूफ रहा। कोई रास्ता रहेगा हमारे पास? साकिब साहब लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। साकिब साहब हमारे पास भी वक्त नहीं है, हम इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं, हमारे पास भी वक्त नहीं है, मगर नबी के दीन के लिए हम जैसे तैसे करके वक्त निकालते हैं और तब जाके तबलीग करते हैं।